एक छोटे से गांव में मनी नामक एक जलवाहक रहता था। बहुत परिश्रमी से काम करने के बावजूद वह केवल 2 समय का भोजन कमा पाता। एक बार पानी ले जाते समय उसने थोड़ा ज्यादा पैसे कमाया। ये देखो, 1 पैसा। मेरा यह खजाना कहाँ छुपाओ? इनमें से किसी एक ईंट के पीछे सुरक्षित रहेगा। धीरे से ईंटों को वह थपथपाने लगा। ओह, लगता है ये ईंट खोखला है। उत्तरी द्वार से बाएं तरफ पर पहला ईंट है और जमीन से 10वां। इस स्थान को याद रखना आसान रहेगा। मनी ने जीवन में पहली बार कुछ अधिक कमाया और उसके लिए ये खजाने से कम नहीं था। आहा, मेरा खजाना अब यहाँ पर सुरक्षित है। मैं अमीर बन गया। साल बीत गए और मनी ने शादी कर ली। उसकी पत्नी भी थी जलवाहक। दोनों साथ में खुश थे और दक्षिण द्वार के पास अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई। फिर एक दिन, काश हमारे पास काफी पैसे होते, फिर हम भी शाम को मेला देखने जा सकते थे, पर है नहीं। अरे क्यों नहीं, मेरे पास पैसे हैं। 1 पैसा। मैंने एक सुरक्षित जगह में उसको छिपा के रखा है। सच? मेरे पास भी 1 पैसा है। अगर तुम अपना ले आओगे, फिर हम दोनों के पास खूब मजे करने के लिए काफी होगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाके अपना खजाना ले आऊंगा। जल्दी आना। तेज गर्मी का मौसम था और दोपहर का सूर्य आकाश में धधक रहा था। रास्ते पे कोई नहीं था, केवल ये जलवाहक जो गाना गाते गाते दौड़ रहा था। हाँ, वो रहा। बस थोड़ा और दूर। महाराज उदय अपने महल के छज्जे पर आराम कर रहे थे जब उन्होंने मनी को देखा। पता नहीं ये कौन है जो इतनी तेज गर्मी में खुशी खुशी दौड़े जा रहा है। महाराज ने अपने सैनिक को आदेश दिया उस जलवाहक को ले आने के लिए। मनी जा ही रहा था जब महाराज के सैनिकों ने उसको रोककर पकड़ लिया। अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो। महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं, आओ हमारे साथ। मनी को जरूरी काम होने के बावजूद वह महाराज के आदेश को इनकार नहीं कर रहे, तो सैनिकों के साथ महल चला गया। धरती आग जैसी उबल रही है, फिर भी तुम गाते हुए दौड़े जा रहे हो। तुम्हारे पैर नहीं जल रहे? मेरी इच्छा ही मेरे लिए आग है, ये गर्मी नहीं। और क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरी यही इच्छा है कि मैं उत्तरी द्वार पर एक ईंट के पीछे मेरा छुपाया गया खजाने को वापस लूं और अपनी पत्नी को खुश करूं। इतनी तेज धूप की परवाह किए बिना तुम शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहे हो। क्या तुम्हारा खजाना 1 लाख सोने के सिक्के हैं? अरे नहीं, उतना नहीं। 50,000? नहीं महाराज। 10,000? उतना नहीं महाराज, बस 1 पैसा। 1 पैसा? हाँ, पर उस 1 पैसे के साथ मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ ले सकता हूँ और उसे खुश भी कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा, ये लो और घर जाओ। आपका दिया हुआ अवश्य लूंगा, पर मैं वहाँ जाकर अपना भी पैसा उठा लूंगा। मेरे मित्र, खुद को मत थकाओ। ये लो 2 पैसे। मैं स्वीकार करता हूँ, पर मुझे अपना वाला सिक्का भी चाहिए। मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा, बस घर लौट जाओ। मैं आपके 10 ले लूंगा,
पर मुझे वो भी चाहिए। इसको अपने बचाए हुए 1 पैसे से इतना लगाव है, परंतु उसको इतना दूर उत्तरी द्वार तक जाना पड़ेगा। अंत में महाराज ने अपना प्रस्ताव और ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हें 1000 पैसे दूंगा। शुक्रिया, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, और वो भी जो मैंने छुपा के रखा है। मजबूर होकर महाराज अपने प्रस्ताव बढ़ाते गए, परंतु मनी ने जोर दिया कि वह किसी भी हालत में वहाँ जाकर वो सिक्का भी ले आए। ठीक है, अगर तुम उस 1 पैसे का पीछा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। महाराज ने जलवाहक को ताज पहनाने के लिए एक शानदार उत्सव रखा। आधा राज्य का राजा। अब बोलो मित्र, तुम्हें इस राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए? मनी ने सोचने के लिए एक क्षण लिया और फिर बोला, मुझे इस राज्य का उत्तरी हिस्सा चाहिए। यकीन ही नहीं होता, तो फिर से जीत गए। इसी प्रकार जलवाहक मनी को राज्य का आधा हिस्सा ही नहीं, बल्कि उसका उत्तरी द्वार का गुप्त खजाना भी मिल गया।